अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स को हफ्ता भर खोलने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट की सील की गई दुकानें खोलने की हिदायत। क्रोनास खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मार्केट्स खुली हो तो शॉपिंग मॉल्स बंद करने का क्या जवाब है। छोटे ताजर कोरोना की बजाय भूख से ही ना मर जाएं। हफ्ते और इतवार को सूरज क्या मगरिब से निकलता है? क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ता और इतवार को नहीं आएगी? मार्केट्स और कारोबारी सरगर्मियों को हफ्ता इतवार बंद करना आइन की खिलाफ वर्जी है। अवाम हुकूमत के गुलाम नहीं। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, क्या किसी को मालूम है 2 माह बाद कितनी बेरोजगारी होगी? क्या करोड़ों लोगों को रोकने के लिए गोलियां मारी जाएंगी? वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना पर अहम इजलास। शॉपिंग मॉल्स को खोलने का ऐलान। हफ्ता और इतवार को भी खुले रहने की इजाज़त। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, ईद उल फितर पर अवाम की सहूलत के लिए ट्रेनों को बहाल किया गया। मुआशी सरगर्मियों को साथ लेकर चलना ज़रूरी है। इंडस्ट्री SOPs के मुताबिक ईद की छुट्टियों में भी काम कर सकेगी। हम लॉकडाउन की देरपा पॉलिसी पर अमल पैरा नहीं हो सकते। कोरोना कब तक रहेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। ऑपोजिशन से दरखास्त है, हुकूमत के साथ चले, सियासत ना करे। हुकूमत नहीं चाहती लोग कोरोना की बजाय भूख से मर जाएं। अदालती हुक्म की मुकम्मल तामील होगी। सिंध और पंजाब हुकूमत ने फौरी हाँ कर दी। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, हफ्ता और इतवार को भी मार्केट्स खोल देंगे। शहरियों को घरों में रखने के लिए मुशावरत से 3 दिन मार्केट्स बंद रखने का फैसला किया था। सिंध हुकूमत समझती है दुकानें बंद होनी चाहिए ताकि लोग घरों से ना निकलें। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, शॉपिंग मॉल्स SOPs के मुताबिक फौरी खोले जाएंगे। शॉपिंग मॉल्स में हिफाजती उसूलों पर अमल कराया जा सकता है। आम मार्केट्स में ऐसा मुमकिन नहीं। DC इस्लामाबाद की तमाम शॉपिंग मॉल्स को पूरा हफ्ता खोलने की इजाजत। छोटी बड़ी मार्केट्स और हजाम भी काम कर सकेंगे। पाकिस्तान में कोरोना का ज्यादा दबाव जून के वस्त तक सामने आएगा। कोरोना जुकाम नहीं, इज्तमाई मुदाफित का तस्वुर इंतहाई खतरनाक हो सकता है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, कोरोना का मसला एक पेचीदा मसला है। वजीर आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी ही मसले का हल है। कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चला तो कहीं रुका रहा। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। पंजाब में जुज़वी तौर पर ट्रांसपोर्ट बहाल। हुकूमती SOPs पर अमल ना किया गया। दीगर ट्रांसपोर्टर्स का गाड़ियां निकालने से इनकार। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, ट्रांसपोर्टर से दोबारा बात करके मसला हल कर दिया जाएगा। मुतालबात का जायजा लिया जाएगा। SOPs ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों के अपने मफाद में हैं। पंजाब हुकूमत ने शहर के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में भी कमी कर दी। बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्ट ना चल सकी, हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। KP में 2 माह से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। बाजार खचाखच भर गए। दुकानों पर रश मामूल से कहीं ज्यादा। लॉकडाउन में नरमी का दूसरा हफ्ता। कारोबारी सरगर्मियां बहाल। छोटी बड़ी मार्केट्स में काम। ईद की वजह से शॉपिंग भी उरूज पर। कहीं SOPs का ध्यान तो कहीं धज्जियां उड़ा दी गई। ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया। कई अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम रही। सिंध हुकूमत ने मातहत 12 महकमों के दफातर खोल दिए। महकमा तालीम, खेल, लाइफ स्टॉक, बहबूद आबादी, जंगलात, सकाफत समेत दीगर दफातर शामिल। अपनी एहतियात खुद करें, घर वालों को महफूज रखें। कोरोना एक बहुत संजीदा मसला। मुल्क भर में वायरस के वार तेज। 24 घंटों में 1974 नए केसेस सामने आ गए। मजमूई तादाद 42,125 तक जा पहुंची। वबा मजीद 30 जिंदगियां निकल गई। जहां बक अफराद की कुल तादाद 903 तक जा पहुंची। सिंध में 16,377, पंजाब में 15,346, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061 और बलूचिस्तान में 2,692 मुसद्दिका केसेस। ANP रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर भी कोरोना में मुब्तला।
हुकूमत बेरोजगारों का भी सहारा बन गई, एक और वादा पूरा। वजीर आजम ने कोरोना से बेरोजगार होने वालों के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा कर दिया। वेब पोर्टल के जरिए रजिस्टर्ड बेरोजगारों को 12,000 रुपए मिलेंगे। मुआवन खसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर की वजीर आजम को ब्रीफिंग, बताया 34 लाख अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई। रिलीफ फंड में अब तक 3 अरब रुपए से जायद फंड्स इकट्ठे हो चुके। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा है ना हिकमत अमली। वजीर आला पंजाब की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातें कोरोना वायरस पर भी पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ हैं। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। 2 रोया अंडरपास 540 मीटर तवील और दोनों तरफ से 2 लेन्स पर मुश्तमिल होगा। वजीर आला का 4 माह में अंडरपास मुकम्मल करने का ऐलान। टिड्डी दल की यलगार कराची का रुख कर लिया। गुडाब में फसलों को नुकसान, काश्तकार परेशान। चोलिस्तान में भी कपास की फसल और चारा बुरी तरह मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। के अंदर रहे, हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। प्लीज स्टे एट होम। कोरोना से डरना नहीं है, नहीं डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। वबा को घरों में रहकर शिकस्त देना है। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं और 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स को हफ्ता भर खोलने का हुक्म दे दिया। अदालत उस्मा ने मार्केट्स और कारोबारी सरगर्मियां हफ्ता और इतवार को बंद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। मजीद बता रहे हैं अकील अफजल। कोरोना अस्कुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स और छोटी मार्केट्स हफ्ते और इतवार को भी खुली रखने का हुक्म दे दिया। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को मुखातिब करते कहा, दुकानें सील करने की बजाय SOPs पर अमल कराएं। जो दुकानें सील की गई हैं उन्हें भी खोल दें। छोटे ताजिर कोरोना की बजाय भूख से ही न मर जाएं। एडवोकेट जनरल सिंध ने मौकिफ अपनाया कि सिंध हुकूमत कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों की तामील करती है। पंजाब और इस्लामाबाद में मॉल्स खोलना भी कौमी राब्ता कमेटी फैसलों के बरक्स होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत के लोग नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे लेना चाहते हैं। बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। हफ्ता और इतवार से मुतालिक फैसले की क्या मंतक है? क्या कोरोना वायरस हफ्ते और इतवार को कहीं चला तो नहीं जाता? क्या कोरोना ने बताया है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आता? क्या हफ्ते और इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने शॉपिंग मॉल्स खोलने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि तमाम शॉपिंग मॉल्स को खोल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट्स और कारोबारी सरगर्मियों को हफ्ता इतवार को बंद करने का फैसला कलअदम करार दिया और कहा कि मार्केट्स और कारोबारी सरगर्मियों को हफ्ता इतवार को बंद करना आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने मजीद कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें वसाइल खर्च करने से मुतालिक अपना मौकिफ दें। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन कोरोना पर सियासत की बजाय हुकूमत का साथ दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। हमें कोरोना के साथ साथ भूख का भी मुकाबला करना है। तफसील जानते हैं साकिब विर्क से। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर जायजा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि कारोबारी तबके की सहूलत के लिए इंडस्ट्री को भी काम करने की इजाजत है। ईद की छुट्टियों के दौरान भी उनको अगर अपनी इंडस्ट्रीज चलानी है तो हुकूमत फोर्स नहीं कर रही है। अगर वो समझते हैं कि उनको खोलना चाहिए ईद की छुट्टियों के दौरान भी, तो वो बिल्कुल ये कर सकते हैं।
शिबली फराज का कहना था कि मुल्क के अंदर भी कोरोना हिफाजती लिबास की प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में समाजी फासलों पर अमल यकीनी बनाएं। शॉपिंग मॉल्स सिर्फ बड़े शहरों में हैं, छोटे शहरों में होते नहीं हैं, जहाँ पे कि कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, दुकानें होती हैं, तो उनको भी इजाज़त दी गई है खोलने के लिए। हफ्ता इतवार ये भी उन पे छोड़ दिया गया है कि अगर वो समझते हैं कि उनको अपना कारोबार खोलना चाहिए तो उसकी भी कोई ममानियत नहीं होगी। सेनेटर शिबली फराज ने मजीद कहा कि कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत अपने वसाइल से बढ़कर इकदाम कर रही है। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद में शॉपिंग मॉल्स खुल गए। तिजारती मराकज़ शॉपिंग मॉल्स खुलने के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद की तमाम बड़ी मार्केट्स में ईद की खरीदारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मजीद बता रहे हैं कैसर शिराजी। अदालत उस्मा के तिजारती मराकज़ ओपन करने के फैसले के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खरीदारी भी अरूज पर पहुंच गई। छोटी बड़ी मार्केटें, ब्यूटी पार्लर्स, सैलून खुलने से इनकी रौनकें बहाल हो गई हैं। मोती बाजार में ख्वातीन के रश और खरीदारी में इजाफा हो गया है, मगर समाजी दूरी और दीगर एहतियाती तदाबीर का कुछ ख्याल नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूँ कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा है, मगर हमारे यहाँ लोग जरा एहतियात नहीं करते हैं। हमें चाहिए कि हम एहतियात करें, इस पे SOPs पर अमल करें। तमाम बाजार, शॉपिंग मॉल खुलने से पुलिस, फौज और रेंजर्स का गश्त भी बाजारों में से खत्म हो गया है। डबल सवारी की पाबंदियों की खिलाफ वर्जियां भी बढ़ गई हैं। जुड़वा शहरों की सड़कें गाड़ियों के रश की वजह से जाम रही। कैसर शिराजी, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा है कि कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल बेहतर नहीं है। अवाम के ताउन के बगैर कोरोना के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। जबकि फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक कवायद और ज़वाबित तय किए जाएंगे। मजीद बता रहे हैं मियां असलम। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत असलम इकबाल ने ज़िलाई इंतजामिया के हमराह करीम मार्केट अल्लामा इकबाल टाउन में SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मार्केटों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही, जो काबिल अफसोस और ख़तरनाक है। मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ, लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपने अपने आप को बीमारी से, इस वबा से खुद बचाना है, किसी ने आपको नहीं बचाना। असलम इकबाल ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठकर SOPs और मामला तय किए गए। ट्रांसपोर्टर्स फैसले के मुताबिक किरायों में कमी करें और ट्रांसपोर्ट चलाएं। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शॉपिंग मॉल्स खोलने के अहकामात सादिर किए हैं। पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में जल्द SOPs को हतमी शक्ल दे देगी। अवाम को रिलीफ देने और मईशत को चलाने के लिए हुकूमत और अदलिया एक पेज पर हैं। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत पंजाब के SOPs को मुस्तरद कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में 90% से जायद ट्रांसपोर्ट का पहिया ताहाल न चल सका। जुज़वी ट्रांसपोर्ट बहाल है, लेकिन वहाँ भी हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। कराची में 3 दिन बाद बाजारों की रौनकें फिर बहाल हो गईं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर बंद किए गए बाजारों को भी डीसील कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि वबा के खिलाफ लड़ने के लिए शहर कायद को साफ सुथरा रखना होगा। मजीद बता रहे हैं एहतशाम मुफ्ती। कराची में 3 दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद बाजार खुल गए। मार्केटों की रौनकें बहाल, खरीदारों की आमद का सिलसिला जारी रहा। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केटें सील करने से रोक दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने ज़ेनब मार्केट, गुल प्लाजा, विक्टोरिया सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर और मदीना सिटी मॉल को डी सील कर दिया। मार्केट एसोसिएशन ने इस बात की यकीन दहानी कराई है इन रिटन कि वो जो SOPs तय हैं उन पर ही अमल किया जाएगा। शॉपिंग मॉल एसोसिएशन ने भी शॉपिंग मॉल खोलने पर अदालत का शुक्रिया अदा किया और SOPs की पाबंदी करने की यकीन दहानी करवाई। ये बहुत ही नेसेसरी फैसला था, क्योंकि हम 2 महीनों से हम लॉकडाउन हैं और 2 महीने से हम बिलियंस का लॉस कर चुके हैं। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी स्टाफ का ले ऑफ नहीं किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुशावरत के दौरान कहा, वबा के खिलाफ लड़ने के लिए कराची को साफ सुथरा रखना होगा, मुसाफिर बसों और शहर को डिसइंफेक्ट करना होगा। एहतशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि वज़ीर आज़म ने बुध 20 मई से SOPs के तहत ट्रेनें चलाने की इजाज़त दे दी है। 1 जून तक हालात बेहतर हुए तो मज़ीद ट्रेनें चलाएंगे। शेख रशीद ने कहा कि लोगों ने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करा रखी है। मज़ीद बता रहे हैं साकिब विर्क।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।